ये जो आपका गेमिंग जोन है, क्या ये पढ़ाई की जो स्ट्रेस होती है माइंड पे, इसको फ्री करता है या बहुत फायदा करता है? गेमिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके ब्रेन से हार्मोन्स बाहर निकालता है, जिससे आपकी बॉडी फुल रिलैक्स होती है। आप 1 घंटा गेमिंग कर लीजिए, चाहे फिजिकल हो, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ गेमिंग जोन में ही आओ, कैसी भी गेमिंग हो, 1 घंटा गेमिंग कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपका बच्चा और अच्छा पढ़ के दिखाएगा। तो क्या आपके जो इंस्टीट्यूट है इसके अंदर भी कुछ ऐसे कैंडिडेट आते हैं जिनको लत लगी हुई है, जो रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं? देखिए, टीवी की गेमिंग में कोई लत नहीं है। ऐसा क्या आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं देखिए कि कैंडिडेट आपके जोन में आना पसंद करता है? सबसे स्पेशल गेम कौन सा है जिसमें ज़्यादातर क्राउड उसे यूज़ करता है या उसको खेलना पसंद करता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार दुबे। आज HBN न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच में आए हैं एक ऐसी हस्ती जिन्होंने एक गेम की दुनिया से एक नया दौर स्टार्ट किया, जिन्होंने 8 साल की कड़ी मेहनत की और आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, नई जनरेशन के साथ कनेक्ट होते रहे हैं और आगे भी कनेक्ट होना चाहते हैं, जिनका नाम आर्यन अग्रे है, जिन्होंने एक गेम जोन स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गेम्स पैराडाइज, जो कि लोकेटेड है सेंटर पॉइंट के पास। आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और वो आगे अपनी लाइफ में एक जनसेवा के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक छोटा सा सवाल कहें या क्या कहें, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से एक छोटा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। मेरा नाम आर्यन है और मैं यहीं पास में ही मैरिज रोड का रहने वाला हूँ। मैरिज रोड के पास ही मेरा घर है और जो मेरा गेम पार्लर है ये आज से 8 साल पहले शुरू हुआ था। इसकी जर्नी बड़ी अनोखी थी। ऐसा हुआ कि हम लोगों ने जब सोचा कि कुछ नया काम डाला जाए, कुछ यूनिक डाला जाए, जो कि क्योंकि एक जिसे कहते थे, हम भी जब छोटे थे तो हम भी गेमिंग तो करा करते थे, हर तरीके की गेमिंग करते थे, बट वीडियो गेम्स वर कुछ ऐसी चीज़ होता था जिसे हम ज़्यादा फैसिनेट होते थे। जी बिल्कुल। और बाद में पता भी चला, आजकल की रिसर्च से भी पता चलता है, साइंटिस्ट ने बताया कि गेमिंग से आपके ब्रेन्स के सेल्स खुलते हैं जी, और आपके बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ग्रैब करने की पावर आती है। ये आजकल के साइंटिस्ट ने बताया। तो हमने सोचा क्यों ना इसी को एक फर्दर स्टेप आगे लेके जाया जाए। हमारे मम्मी पापा कहते थे कि अरे बहुत बुरी चीज़ है, यहाँ गंदे लोग आते हैं, यहाँ मत जाओ, आप बिगड़ जाओगे। जी जी। बट हमने उस चीज़ को, वो टैबू हमने हटाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हम ऐसा एक गेमिंग जोन बनाए जहाँ पर पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को लेकर आए। और आज की तारीख में वो होता है जी। बहुत से पेरेंट्स हैं, वो अपने 10 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे, इनको हमारे यहाँ लेकर आते हैं और खेलते हैं। तो शुरुआत में हमने एक छोटी सी शॉप से शुरू करा था, बट अब हमारे यहाँ पर एडिशनल गेम्स हो गए, जैसे कि 8 बॉल पूल, अमेरिकन पूल की टेबल है, अलीगढ़ की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी वेल मेंटेन टेबल है। वहाँ पर प्रोफेशनल्स भी आते हैं खेलने के लिए। 2 स्टेट चैंपियंस भी निकल चुके हैं वहाँ से पूल के। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि स्टेट चैंपियनशिप भी आप के निकल चुके हैं वहाँ से। जी। तो अभी एक सवाल ये होता है कि आज के दौर में हर तरफ, हर माँ बाप, जो भी पेरेंट्स हो या खुद बच्चे भी, पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस लेते हैं माइंड, बहुत ज़्यादा। तो ये जो आपका गेमिंग जोन है, क्या ये पढ़ाई की जो स्ट्रेस होती है माइंड पे, इसको फ्री करता है या बहुत फायदा करता है? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका जी। आपने कहा एंजाइटी लेवल एक होता है। जी बिल्कुल। जो एंजाइटी की वजह से बच्चा पढ़ नहीं पाता है, जो घर वाले प्रेशर देते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो। जी जी। आधे घंटे हमें जो टाइम मिलता था, मैं अपने स्कूल की टाइम की बात बताऊं, आधे घंटे 1 घंटे हमें टीवी का टाइम दिया जाता था कि टीवी देख लो, तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। मगर आज की टाइम में
गेमिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके ब्रेन से हार्मोन्स बाहर निकालता है, जिससे आपकी बॉडी फुल रिलैक्स होती है। आप 1 घंटा गेमिंग कर लीजिए, चाहे फिजिकल हो, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ गेमिंग जोन में ही आओ, कैसी भी गेमिंग हो, 1 घंटा गेमिंग कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपका बच्चा और अच्छा पढ़ के दिखाएगा। सर जैसे कि अभी आपके जो गेमिंग जोन के अंदर जो आपका इंस्टीट्यूट है गेम्स पैराडाइज के अंदर, कितने ऐसे बच्चे होंगे जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, या आप उनको किस तरीके से ट्रेन करते हैं सर? देखिए स्टेट लेवल तक तो पूल टेबल खेल चुके हैं वो लोग, है ना, स्टेट लेवल तक। उनके आगे की जर्नी वो, क्योंकि मैं इतना बड़ा कोच नहीं हूँ, वो अपनी जर्नी या तो किसी कोच के माध्यम से, वरना अपने आप तय कर सकते हैं। मेरा काम था उनको पुश करना, उनको बेसिक सिखाना, उनको थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें बताना, जिसकी वजह से वो स्टेट और इंटर सिटी खेल पाए। उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल आपने कहा, फीफा के टूर्नामेंट्स होते हैं। फीफा जो प्ले स्टेशन का गेम है, प्ले स्टेशन भी मेरे यहाँ है। मैं आपको गेमिंग की बता दूं क्या क्या है मेरे पास। अमेरिकन पूल टेबल, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, कैरम और बोर्ड गेम्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो प्ले स्टेशन के माध्यम से आप जब ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो आपको खुद नहीं पता, हो सकता है दुबई के किसी बच्चे के संग आप खेल रहे हो, जर्मनी का कोई बंदा हो उसके संग ऑनलाइन गेमिंग। तो जब ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं तो उसके बाद वो लोग खुद चैट भी करते हैं आपके संग, तो आपका इंटरनेशनली आपका माइंड सेट हो रहा है, देखो मुझसे कोई अंग्रेज बात कर रहा है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है अंग्रेज से बात करना, लेकिन माइंड सेट होता है कि आप देखिए, अरे उसने मुझे 12 गोल से हराया, मतलब दैट मींस वो बहुत अच्छा प्लेयर है। वो आपके संग बात करता है कि तुम मेरी टीम के संग खेलोगे, मतलब मेरी टीम में आ जाओ, हम लोग ग्रुप बना के हम दोनों एक संग मिलके किसी और टीम के संग खेलेंगे। सो माइंडसेट होता है, बच्चा उससे बहुत आगे की तरफ जाता है कि हाँ मैं इंटरनेशनली खेल रहा हूँ। और इनके टूर्नामेंट्स भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, जिनके प्राइजेज होते हैं $2-2 लाख। बहुत अमाउंट। सर आपके जो अपने प्ले जोन में किस कैटेगरी के स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं? अब मैं कहूँगा जनरेशन किस आती है, मैच्योर आते हैं, फीमेल्स या बॉयज एंड गर्ल्स, किस लेवल के आते हैं? देखिए अब तो पहले एक बार को होता था कि हाँ लड़कियां कम आती थी, मगर अब तो ऐसा है लड़कियों की तादाद ज़्यादा बढ़ती जा रही है गेमिंग में, लड़कों की कम होती जा रही है। क्योंकि लड़कों को आजकल क्या पसंद आता है, घर वालों ने स्कूटी दिलाया घूमेंगे, मगर स्टिल जिनको गेमिंग करनी है वो आते हैं। जो टारगेट ऑडियंस मेरी रहती है, जो कि हमेशा से थी, वो 9th to 12th, क्योंकि यही बच्चा गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। सर क्या इसकी कोई, जैसे कि हमारे टाइम पे हम पहले बात करें कि वीडियो गेम चलते थे, मारियो, कॉन्ट्रा, ये सब चीज़ चलती थी, ठीक है, स्ट्रीट फाइट, जी बिल्कुल, तो एक लत लग जाती थी, है ना, कि भैया से कॉइन डालना है और हमें गेम खेलना है, 15 मिनट का गेम है, एक कॉइन में या आधा घंटे का खेलना है, तो एक लत लग जाती थी। तो क्या आपके जो इंस्टीट्यूट है इसके अंदर भी कुछ ऐसे कैंडिडेट आते हैं जिनको लत लगी हुई है, जो रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं? देखिए या ये खतरनाक है स्टूडेंट के लिए या पॉजिटिव है? मैं दोनों चीज़ बोलना चाह रहा था। देखिए टीवी की गेमिंग में कोई लत नहीं है जी। हमें, क्योंकि वो चीज़ नई थी जी, इस वजह से नई चीज़ की आप हमेशा नई चीज़ को हर वक्त हाथ में रखना बहुत अंदर से होता है। आपका बच्चा या किसी का भी बच्चा जब कभी शॉपिंग जाते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि मैं इस कपड़े को अभी पहन लूँ। करेक्ट है, बिल्कुल। और जब तक उस कपड़े को मैं दुनिया को ना दिखा दूं तब तक मैं पहनता रहूं। करेक्ट। ये हर बच्चे की आदत, हमें भी थी। तो उस वक्त वीडियो गेम वाज वन ऑफ अ काइंड। वो उस वक्त एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे ख्याल से 10,000 घर में से एक घर में होता था। जी बिल्कुल। हम तो किराए पे लाया करते थे एक रात के लिए, मेरा भाई तो पूरी रात खेलता था जी। तो अब क्या है, हर दूसरे घर में अवेलेबल है। मगर होता क्या है, घरों में तो अवेलेबल है, मगर वो खेल किसके पास, किसके साथ रहा है? किसी के साथ नहीं, अकेला। उसे चाहिए दोस्त, कंपनी चाहिए। दोस्तों के संग हल्ला करना है, मस्ती करनी है, और उनको एक दूसरे को चैलेंज देना है कि देख मैंने तुझे 4 गोल से हराया। कंपटीशन, तब उसे मजा आएगा, तब मजा आता है। तो वो मिल सकता है सिर्फ जोन में ही मिल सकता है। सर एक सवाल यहाँ पे होता है कि अलीगढ़ के अंदर जी बहुत सारे ओपन हुए होंगे प्ले जोन, और आज भी चल रहे होंगे, और आने वाले टाइम में ओपन भी होंगे, लेकिन एक जोन ऐसा होता है जिसमें रेगुलर बेसिस पे बच्चे या एजेड कोई भी क्योंकि सर गेम ऐसी चीज है, किसी भी एज ग्रुप के बच्चे को या किसी भी एज ग्रुप को फन देता है, बिल्कुल करने के लिए जाते हैं। कुछ अपनी हॉबीज की वजह से आते हैं, कुछ एंजॉय करने जाते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। तो ऐसा क्या आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं? देखिए कि कैंडिडेट आपके जोन में आना पसंद करता है या कंटिन्यू आता रहता है, या एक रेगुलर बेसिस पे आपके साथ जुड़ा हुआ है? देखिए इसके 2-4 रीजंस हैं।
एक फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी बेसिस। ओके। मेरे यहाँ अगर फीमेल बच्चा, छोटा बच्चा कोई भी आ रहा है, मेरे यहाँ बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं जो अपने बच्चे को मेरे यहाँ 2.5 घंटे 3 घंटे के लिए छोड़ गए। छोटा सा बच्चा है, उसे सीरियसली गेम के अलावा कुछ नहीं पता, उसको बस ये पता है पापा यहाँ छोड़ के चले गए, एंड वो फ्रीली खेल रहा है। फ्रीली उस बच्चे के भी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा कि ही इज सेफ, दैट्स व्हाई ही इज प्लेइंग। वो अपने आप को सेफ फील कर रहा है, इसी वजह से खेल रहा है। और उसके फादर भी छोड़ के गए हैं। ये वाली इज्जत मैंने कमाई है। बहुत ही मुश्किल हुआ, बहुत ही भरोसा दिलाना पड़ा लोगों को कि आप यहाँ छोड़ के जा सकते हैं। लड़कियां आती हैं, रिस्क भी पूरा ही है, रिस्क भी पूरा है, हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा फिर बहुत से लोग आ जाते हैं बैड हैबिट्स करने के लिए कि अरे गेमिंग जोन है, इनकी तो पहले भी यही कहानी चलती थी कि बैड हैबिट्स यहाँ आराम से होती होंगी, मगर मेरे यहाँ स्ट्रिक्टली बना है। मेरा अगला सवाल सर यही है आपसे। अच्छा कि बहुत सारे आप देखते होंगे हर तरीके का कैंडिडेट होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, सज्जन भी होता है और समर्थ भी होता है। बिल्कुल। एजेड भी होता है, बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होती हैं, मैरिड भी होते हैं, अनमैरिड भी होते हैं। लेकिन जब कोई लड़की अगर आपके इंस्टीट्यूट पे आ रहे हैं तो एक बल्क में आती हैं। सर लड़कियां एक अकेली तो कभी आती नहीं, 2-3 नहीं आती हैं। बिल्कुल। तो कुछ लड़के आप जानते हैं कुछ ऐसी कैटेगरी के भी होते हैं जो तफरी लेने वाले होते हैं, अगर मैं देसी अलीगढ़ की लैंग्वेज में बोलूँ, जो शराब, ड्रग्स इस तरीके की सेवन करके आपके आ जाते हैं। तो क्या आपके इंस्टीट्यूट में इस तरह की सिक्योरिटी है कि लड़कियों को या फीमेल को या बॉयज को ही जो खेलने आए हैं केवल उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, या आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी ना आए हों या आते ना हो, क्योंकि सर जोन है तो जोन में तो हर कैटेगरी का बंदा है। अगर स्विमिंग पूल में बंदा जाएगा तो खुजली वाला भी जाता है, सांप भी जाता है, हर तरह का बंदा है। बिल्कुल। तो उसे आप कैसे हैंडल करते हो? देखिए, उसके लिए सबसे चीज़ तो ये है, अगर बाय मिस्टेक जब कोई आ रहा है मुझे पता चल गई तो पहली बात तो दरवाजे से ही बाहर है। ठीक है। और अगर आने के बाद भी उसने कोई बदतमीजी कर दी तो उसके बाद वो चाहे जोर से, चाहे जबरदस्ती से, चाहे प्यार से, चाहे कैसे भी बाहर है। और मैं वहाँ कभी अकेला नहीं रहता हूँ। मेरे पास जो, जिसे मैं काइंड ऑफ अ फैमिली कहता हूँ, मेरे पास 13-14 बच्चे हैं, बच्चे कह लीजिए। जब से हमारा गेम पार्लर खुला है वो आज तक आते हैं और वो मेरे को हेल्प आउट करते हैं कि पहली बात तो मैं वहाँ जगत चाचू बना हुआ हूँ, सबके लिए चाचू हूँ। चाचू इफ़ यू नीड, मतलब आपको कोई सहायता की ज़रूरत हो हमें बताओ, तो मेरे को कुछ नहीं, बस उनको कहना है कि इसको बाहर कर दो, दैट्स इट। वो लोग कर देते हैं, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, मेरे रेजिडेंस के ऊपर है जी, ठीक है, तो उसमें मेरे रेजिडेंस का भी बहुत बड़ा रोल आता है कि भाई नीचे घर है, मेरे फादर हेल्प आउट करते हैं, पूरा रेजिडेंशियल एरिया है और उसमें आपका, देखिए अभी तक ऐसा कोई एनकाउंटर मेरे संग आज तक हुआ नहीं है। इस वजह से एक बार हुआ था, 1 या 2 बार हुआ था, तो उनको मैंने बाहर से बाहर कर दिया था। तो ज़्यादा होते नहीं है। सर बाउंसर भी रखे हुए हैं या सिक्योरिटी रखी हुई है आपने गेट पे, या ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी? ज़रूरत नहीं पड़ी, बाकायदा हमारे पास एक गार्ड है। क्राउड मतलब आपके पास एक अच्छा क्राउड आता है। मेरे को ऊपर वाले की दुआ है कि मेरे को अच्छा क्राउड आता है और मैं यही दुआ करूंगा आगे भी अच्छा ही आता रहे। सर आपके जो जोन है उसके अंदर काफ़ी सारे गेम्स हैं, सबसे स्पेशल गेम कौन सा है जिसमें ज़्यादातर क्राउड उसे यूज़ करता है या उसको खेलना पसंद करता है और जिसे आपको भी सिखाने में कुछ अलग मज़ा आता है? क्योंकि एक गेम होता है ना सर हर किसी का कि एक खेलना, जैसे किसी को क्रिकेट बहुत पसंद होता है, उसे क्रिकेट खेलना भी पसंद है और सिखाना भी पसंद है। किसी को कैरम पसंद होता है, किसी को वॉलीबॉल पसंद होता है। उसी तरीके से आपके जोन में ऐसा जैसे पुल हो गया या किस तरह का गेम? देखिए 2 गेम्स हैं जो मेरे को अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। एक तो पूल हो गया, अगर सामने वाला इंटरेस्ट दिखा रहा है कि मुझे इसको अगले लेवल तक लेके जाना है तो मैं भी उसके लिए अगले लेवल तक, एक देखिए बहुत ही आप उस बात को रिलेट कर पाएंगे। एक टीचर होता है, टीचर अगर किसी स्टूडेंट में ऐसी आग देख लेता है कि हाँ ये करना चाहता है और ये मेरी सिखाई हुई चीज़ से आगे चला जाएगा, तो टीचर भी पूरी जान झोंक देता है उसके अंदर। वही मेरे अंदर है। अगर कोई पूल खेलना चाहता है, सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, जैसे आजकल एक बच्ची आने लगी है, तो वो अंदर से उसने कहा कि मुझे भैया मुझे स्टेट लेवल खेलना है। मैंने कहा बेटा मैं सिटी लेवल तक पहुंचा दूंगा तेरे को, इंटर सिटी करवा दूंगा। तो वो खेल रही है, मैं उसको सिखा रहा हूँ, वो खेल रही है, तो वो चीज़ अंदर से होती है। दिखेगा मैं करूँगा। दूसरा, प्ले स्टेशन पे जितने भी गेम्स हैं, प्ले स्टेशन मेरे को बहुत प्यारा है खेलना। कितने गेम है सर प्ले स्टेशन? प्ले स्टेशन में होंगे तकरीबन 70-80। अच्छा, नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा खेले जाते हैं वो
फीफा और WWE। WWE मेरा ही फेवरेट रहा है, तो हम स्ट्रीट फाइट खेलते थे एक्चुअली। तो सर अभी जैसे कि अभी आपका जो लोकेशन है वो बहुत ही सटीक लोकेशन है। हाँ जी। आपके पास जो क्राउड आता है वो एक जेन्युइन और पढ़ा लिखा क्राउड बिल्कुल आता है। बिल्कुल। तो सर कुछ एजेड भी आते होंगे, हाँ जी। थोड़े सीनियर सिटीजन जी आते हैं, या आते हैं। अब 50-60 के आसपास हो गए, भाई घर में बोर हो रहे हैं कि चलो, तो उस तरह के जो देखिए आते हैं आपके ज़्यादा बड़े तो नहीं आते, बट हाँ मैं कहूँगा 40s तक के तो मेरे पास आते हैं। 40s तक में उन लोग को हर चीज़ खेलना पसंद है। मतलब उनको अगर वो प्ले स्टेशन खेलने बैठ गए तो 2 घंटे प्ले स्टेशन ही खेल लिया, अगर उनको पूल टेबल फ्री मिल गई तो उन्होंने 1-2 फ्रेम ही खेल लिए। तो आते हैं, हर तरीके के आते तो हैं। सर आपके इंस्टीट्यूट में आने का कोई पर्टिकुलर एग्जाम है या सिंपल है कि कोई भी जा सकता है और एक आपको परमिशन लेके आपके साथ खेल सकता है, या कुछ एक्स्ट्रा कुछ आपने कोऑर्डिनेट कर रखा है कि नहीं ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तभी आपको? एलिजिबिलिटी वहाँ के लिए कोई नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एक 5 तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, बट एक 9-10 साल का बच्चा, कल की बात बताऊँ, कल ही मेरे पास 10 साल का एक बच्चा फीफा खेल रहा था बैठ के, तो उसके फादर खुद लेके आया और फादर खुद सामने दूसरे टीवी पे वो गेम खेल रहे हैं और 10 साल का बच्चा बराबर में खेल रहा है। क्योंकि सर आज की जो जनरेशन है वो बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे टाइम की जनरेशन में बहुत फर्क था। तो आज हमारे साथ थे मिस्टर आर्यन, जिन्होंने एक काफ़ी अच्छी शुरुआत की, 8 साल का एक लंबा समय दिया, आज वो हमारे साथ बैठे हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से जो आज का यूथ किसी और दिशा में भटकता है, जो आज भी गेम के माध्यम से अपनी स्ट्रेस दूर करने की जगह किसी और लत में पड़ता है, मैं सर से बोलूँगा कि एक बार हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश दें, जो यूथ सही रास्ते पे आए, अपनी स्ट्रेस को एक सही जगह पे ख़त्म करे ताकि वो सक्सेसफुल हो सके, चाहे वो गेम में या अपनी लाइन में। तो सर प्लीज़ हमारे चैनल के माध्यम से कुछ एक देखिए, मेरे को यूथ के लिए सिर्फ एक अच्छा संदेश यही है जो कि मैं देना चाहता हूँ। देखिए, हर जगह उतार और चढ़ाव आते हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं टिल कॉलेज, उतार चढ़ाव आपको लगते रहेंगे कि हाँ ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई मेरे संग, ये बहुत छोटी चीज़ हो गई, मगर आपको उतार चढ़ाव पूरी ज़िंदगी मिलेंगे। और कॉलेज लाइफ तक आपकी सबसे अच्छी चीज़ यही रहेगी कि आप उस चीज़ को बहुत आराम से भूल सकते हैं, कुछ भी चीज़ हो। और सबसे अच्छा, किसी भी नशे की लत में ना पड़े। उससे अच्छा ये है कि आप कोई सा भी स्पोर्ट्स चूज़ कर लें। स्पोर्ट्स आपको हर चीज़ में मदद करेगा, आपको हर चीज़ में। स्पोर्ट्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे गेमिंग जोन पे आए तभी खेलें, मैं तो कह रहा हूँ आप बाहर भी कुछ आउटडोर पकड़ लें, इंडोर पकड़ लें, कैसा भी गेम पकड़ लें, गेम से आप बहुत सारी चीज़ों से सुधार ले सकते हैं। बस ये। तो आज हमारे साथ थे सर, जिन्होंने आपको बताया कि स्ट्रेस कैसे दूर करना है। सर के पास जो गेमिंग प्लान है, सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी, सर की लोकेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। कोई भी क्वेरीज हो किसी भी तरह की, गेम से रिलेटेड, अपने माइंड स्ट्रेस से रिलेटेड, आप सर को कॉल कर सकते हैं, उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। सर का एड्रेस हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगा। मैं दीपक दुबे, धन्यवाद।